हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर स्टैंडर्ड 9 का सीबीएसई बोर्ड का मोमेंट्स बुक से लिया गया लास्ट चैप्टर दी बेगर, जो लिखे हैं एंटोन चेखोव। और इस कहानी में आप जानते हो एंटोन चेखोव कौन है। रशियन राइटर है, ड्रामाटिस्ट है और जिनका समाज के ऊपर एक दर्शन वाला कहानी रहता है। इसमें 3 मेन कैरेक्टर होता है। सबसे पहले बेगार। बेगार कौन है? बेगार जिसका नाम है लास्कॉव, जो कहानी के बीच में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है सार्जी। सार्जी कौन है ना? सार्जी एन एडवोकेट। और एक मेन कैरेक्टर है सार्जी स्कूक, जिसका नाम है ओल्गा। यहां हम लोग देखता हूं शुरू में जो बेगार वो झूठ कहानी बोल के भीख मांगता है। रास्ता का चौड़ाई में जाके वो क्या करता है ना? भीख मांगता है। बोलता है वो स्कूल में टीचर था और उसको षड्यंत्र करके स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद देखेंगे जे सार्जी वो एडवोकेट उस जगह पे हाजिर हो जाते हैं और सुनते हैं, डाउट करते हैं कि इस आदमी को मैंने तो कहीं देखा हूं, लेकिन कहां देखे क्लियरली याद नहीं आ रहा था। फिर सार्जी का नजर एक बार चले गए उस बेगार का जूता पे, जो जूता एक जगह ऊपर हायर था, एक लोअर था, माने उसके पैर में कुछ दिक्कत है। और तभी सार्जी को याद आ गया कि इस आदमी को मैं दूसरा स्क्वायर स्ट्रीट में इससे पिछला दिन देखा। आप जानते हो एडवोकेट का स्ट्रॉन्ग मेमोरी होना चाहिए, वैसा ही था सार्जी का। तो सार्जी याद कर लिया। तब लास्कॉव माने बेगार को प्रेशराइज करते हैं जे आप तो उस दिन बोले थे जे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और आपको स्कूल से निकाल दिया गया, और आज यह बोल रहे टीचर थे, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो बेगार भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब सार्जी उसको पुलिस का डरा दिखाता है जे मैं पुलिस में बता देंगे ये बात। और जब वो पुलिस में बताता है, पुलिस में बताने जाता है, तब बेगार क्षमा मांग लेता है और बोलता है सर हमको माफी कर दीजिए, एक्चुअली आई वॉज नाइदर एनी काइंड ऑफ टीचर नॉट एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट, आई वॉज अ रशियन चुआ। वो एक रशियन संगीत जुग्म संगीत में काम करते थे थिएटर में। और उसको जब ये बात बोला गया तो वो क्या किया? सार्जी बोला तो तुम काम कर सकते हो, तुम ऐसे भीख का ही मांग रहे हो। तो अभी बोला हमको भीख कौन देगा, हमको एक्सेसिव दारू पीने के लिए हमको निकाल दिया गया, तो हमको और कौन देगा। तब सार्जी बोला तुम काम करना चाहते हो तो मेरा घर आ जाओगे। तो इसी में लास्कॉव एक बार सार्जी का घर आ जाते हैं और सार्जी क्या करते हैं अपने कुक को बोलते हैं जाओ उसको वुड शेड में लेके जाओ और लकड़ी काटने दो। अच्छा, वो लकड़ी काटता है, काटने जाता है, सार्जी देखता है कि ये आदमी काट पाएगा क्या नहीं। सार्जी का मन में भी दया हो जाता है जे ये आदमी तो काटने का लायक नहीं है, इतना पियाक है, इतना कमजोर है। फिर भी सर्कमस्टेंसेस के मजबूर हो जाता है, परिस्थिति के मजबूर हो जाता है, ये आदमी तब आया है काटने के लिए, जो भी है। तब तो ओल्गा उसको लकड़ी का टुकड़ा दे देता है और कुड़ाली दे देता है काटने के लिए, लेकिन वो काट नहीं पाता है, बार बार कोशिश करता है। तब ओल्गा उसको बड़ी गाली गलौज करता है, बोलता है कि तुम दारू पीते पीते जिंदगी खराब कर दिया, ऐसा क्यों करते हो। तो बहुत गाली करने के बाद हम लोग देखता हूं 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद ओल्गा आती है और बोलती है जे सार्जी आपका सारे वुड चॉप कर दिया, काट दिया गया। और सार्जी तब उसको बोलता है ठीक है उसको हाफ राबेल दे दो। और सार्जी उसको बोलते हैं बेगार को जब आपको अगर इच्छा लगे तो हर महीने का पहला दिन आके ऐसा काम हाउस होल्ड वर्क एक्टिविटी करोगे तो हो जाओगे। बोलता है ठीक है। तो पिछला अगला महीना फिर वो फर्स्ट दिन आके ऐसा काम कर देता है और कुछ अर्न करके चले जाता है।
इसके बाद से हम लोग देखता हूँ जे सरजी के घर में वो धीरे धीरे रेगुलर कस्टमर जैसे बन जाता है। रेगुलर वर्क मैंने सरजी का कुछ भी काम वो करने के लिए हाजिर हो जाता है। सरजी एक बार घर का सारे फर्नीचर को ट्रांसफर करने के लिए शिफ्ट होने के लिए जब जाते हैं तो उस समय भी लास्कब यानी बेगार उसको उनको मदद करते हैं। तब ऐसा करके जब धीरे धीरे होता है सरजी देखते हैं इसके पास पहनने का ज़्यादा ट्राउज़र अच्छा नहीं था तो सरजी अपना 2 ट्राउज़र भी उसको दे देते हैं पुराना पहनने के लिए। ऐसा करके जब रिलेशन थोड़ा क्लोज हो जाता है सरजी एक दिन उनको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बेगार बोलता है जो उसका नाम है लास्कब। सरजी बोलता है तुम्हारे लिए एक अच्छा सा काम हम रख दिया, तुम क्या करोगे? तो बोलता है यस। तो बोलता है तुम क्या लिख पाते हो, लिख सकते हो? तो लास्कब बोलता है हाँ मैं लिख सकता हूँ। तब सरजी क्या करते हैं लेटर लिख के देते हैं। बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के पास तुम इस लेटर को लेके जाओ, वो तुमको कुछ कॉपी करने के लिए देगा और इसको लिख के तुम ऑन कर सकते हो। लास्कब इस बात सुन के लेटर लेके चले जाता है सरजी का घर छोड़ के। लेकिन वही लास्ट टाइम उसके बाद 2 साल बीत जाता है, कभी भी सरजी का घर में लास्कब एक बार के लिए भी आए नहीं थे। 2 साल बाद सरजी एक शाम में सोचते हैं थिएटर में जाने के लिए। जब थिएटर जाते हैं देखें थिएटर के बगल में टिकट लेने के समय देखते हैं लास्कब खड़ा है। वो पहचान लेते हैं कि ये मेरा फॉर्मर रूट चॉपर, पुराना रूट चॉपर है मेरा, तो पहचान लेता है। और पहचान लेने के बाद वो क्या करता है तो बातचीत करता है कि तुम यहाँ क्यों? तब लास्कब उसको बोलते हैं जे मैंने आपके घर से आके यहाँ नौकरी का काम कर रहा हूँ और 35 राबल हमको हर महीना सैलरी मिलता है। लेकिन एक्चुअली हम आप लोग के ऊपर बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे लिए जो किए हैं हम कभी भूल नहीं पाएंगे। स्पेशली आपका जो कुक ओल्गा, वो पहला दिन आपको याद है उस लकड़ी को मैंने नहीं काटा था, उस सारे लकड़ी को काटी थी वो ओल्गा और बोली थी मैंने काट दिया और पैसा जो आर्न किया मैं लेके चली गई। और उस दिन से ना जाने मेरे अंदर क्या सा चेंज हो गया उसके बातों से, वो जो मेरा हमको डांटे जो गाली। तो ओल्गा का बात सुन के लास्कब के अंदर एक ऐसा बेचैनी, ऐसा चेंजेस आने लगा जिसके कारण लास्कब टोटली इस क्रेडिट को देता है ओल्गा के ऊपर और बोलते हैं कि मेरे सारे चेंजेस के हकदार आप तो है ही है और आपका कुक जो ओल्गा ये भी है। तो यहाँ लास्कब हम लोग देखता हूँ बहुत ही ग्रेटफुल है और सरजी भी सिंपैथेटिक है, सोचता है जे इसको एक राइट पाथ में मैं लेके आया तो इसके लिए थैंक्स टू द गॉड। ऐसा करके इस कहानी को समाप्त हो जाता है। इस कहानी में मेरा दोस्तों मेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा, अच्छा से सब करोगे। सबसे पहले देखो, हैज लास्कब बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चॉइस? क्या लास्कब परिस्थितियों का शिकार हुआ था और आपने चॉइस से बेगार बना? तो इसका आंसर है जे लास्कब परिस्थिति का शिकार जरूर हुआ था, लेकिन ये परिस्थिति वो खुद ही बनाया था। वो ज्यादा दारू पीते पीते ये परिस्थिति अपने आप बना लिया है, जो उसको अपना जो संगीत का जो जुग्म रूप से वो काम करते थे वहां से भगा दिया गया। तो यही है, तो लास्कब ऐसे करके अपना रूइन खुद से किया। फिर है तो व्हाट आर ही स्टोरीज? उसका स्टोरीज क्या है आप लोग जानते हो जे वो 2 स्टोरी बोला था। एक बोला था वो स्कूल में स्टूडेंट थे और कुछ गलत काम के वजह से स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, और दूसरा क्या बोला था जो स्कूल का टीचर था, 8 साल से एक विलेज स्कूल का टीचर था, लेकिन षड्यंत्र करके लोगों ने उसके अगेंस्ट में आ गया और उसको स्कूल से भगा दिया। ये भी झूठ है।
तो 2 ठो ये स्टोरी वो बताया था। तीसरा क्वेश्चन देखो, इज लस्कप ए विलिंग वर्कर? व्हाई? लस्कप क्या विलिंग वर्कर था? तो मेरा आंसर है नो। इसका आंसर होगा नहीं, लस्कप काम करना ही नहीं चाहता था। एक तो उसके शरीर में कोई जान नहीं था दारू पीते पीते, और दूसरा है वो बेगिंग करना चाहता था, बेगिंग कर रहा था। तो वो वर्क तभी करेगा जब सरजी उसको प्रेशराइज किया, बातों में फंसाया, और वो सरजी को बोलता है हाँ हम काम करेंगे, तभी ये काम कर जाता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं था। और लास्ट में है हाउ वाज सरजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वाज सरजी? सरजी कैसे आदमी थे? हम लोग देखेंगे सरजी तो एक एडवोकेट थे जिनका स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहता है, लेकिन सरजी ऐसे में ऊपर से दिखाने वाले हार्ड हार्टेड मैन, लेकिन अंदर से बहुत ही सिंपैथेटिक और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जो जानते थे एक खराब रास्ते में जाते हुए व्यक्ति को कैसे राइट पाथ में लेके आना है। सरजी के मन में काइंडनेस था। जिस दिन पहला बार लस्कप उनके घर में उठचॉप करने के लिए आते हैं, सरजी देखते हैं और सिंपैथेटिकली सोचते हैं जो एक आदमी जिसके अंदर पेट में खाना नहीं है, जिसके शरीर में जान नहीं है, उसको लकड़ी काटने दिया तो कैसे काटेगा, ये सब सोच के। और लास्ट में सरजी जब देखते हैं, सोचते हैं, इससे भी सरजी का कैरेक्टर हम लोग देखता हूँ जो सरजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छा से पढ़ाई करो। थैंक्स। और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।